हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पब्लिक वाटर सप्लाई के बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से पब्लिक वाटर सप्लाई में वाटर का ट्रीटमेंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होगा, इसके बारे में जानेंगे। वो आगे की चीज़ें हैं। सबसे पहले एलपीसीडी के बारे में जानते हैं। एलपीसीडी का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन एक दिन में कितना वाटर कंज्यूम करता है अपने डेली लाइफ हैबिचुअल लाइफ में, वो एक दिन में कितना पानी कंज्यूम कर लेता है, उसी को एलपीसीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। लीटर पर कैपिटा पर डे के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं वाटर डिमांड पे। लोगों को वाटर की क्या डिमांड है, वाटर की कितनी आवश्यकता है। तो जिस तरह से लोग उपयोग करते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, उस तरह की डिमांड होती है। तो इसमें फर्स्ट है आपका डोमेस्टिक डिमांड, सेकेंड है पब्लिक डिमांड, थर्ड है इंडस्ट्रियल डिमांड, फोर्थ है कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड, फिफ्थ है फायर डिमांड, सिक्स है लॉसेस एंड वेस्टेज। इन छह को वन बाय वन करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड का मतलब है कि जो घरेलू कामकाज होते हैं उनमें वाटर का जो कंजप्शन है उसको हम लोग डोमेस्टिक वाटर डिमांड कहते हैं। जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, इन सब में जो वाटर की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग डोमेस्टिक डिमांड कहते हैं। एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन 135 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है एक पर्सन को एक दिन में, है ना, या फिर उसको 135 एलपीसीडी भी बोल सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वाटर डिमांड का वैल्यू वैरी भी कर सकता है। यह लगभग 135 एलपीसीडी से 225 एलपीसीडी तक वैरी कर सकता है। इसके बाद आता है आपका पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड में मुख्य रूप से हम लोग वाटर का इस्तेमाल स्ट्रीट को धोने में, पब्लिक पार्क जहाँ पे पानी वगैरह थोड़ा बहुत स्प्रिंकल करते हैं उनके लिए, या फिर फ्लशिंग टॉयलेट में फ्लशिंग करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसी को हम लोग पब्लिक डिमांड बोलते हैं। लगभग ये वैरी करता है आपका 10 एलपीसीडी से 20 एलपीसीडी के बीच में। इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अब डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज हैं और उनमें डिफरेंट टाइप्स के मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है। तो किसी कंपनी में कम वाटर की आवश्यकता पड़ती है, किसी फैक्ट्रीज में ज़्यादा वाटर की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसका रेंज वैरी करता है 50 एलपीसीडी से लेकर के 450 एलपीसीडी तक। ठीक है, इसके बाद कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड। जैसे जो कमर्शियल बिल्डिंग है या फिर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, इनके अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड बोलते हैं। जैसे कि ऑफिस के अंदर, शॉपिंग सेंटर के अंदर, या फिर होटल्स हो गए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या फिर मॉल्स, इनके अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वह कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड में आएगी। यह लगभग वैरी करता है 20 एलपीसीडी से लेकर के 50 एलपीसीडी तक। लेकिन हॉस्पिटल में
आपको 340 LPCD से लेकर के 400 LPCD तक वाटर की सप्लाई देनी पड़ती है। रीज़न क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर साफ़ सफाई का काम काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ पर जितने भी एरियाज़ होते हैं थोड़ा हाइजेनिक रखना पड़ता है, जिसके कारण से वाटर का कंजप्शन ज़्यादा होता है। अब आता है आपका फायर डिमांड। फायर डिमांड का मतलब है कि ये इस तरह की डिमांड की आवश्यकता कभी कभार पड़ती है, क्योंकि कभी कभार जब फायर लग जाती है किसी भी सिटी के अंदर, गांव के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उसको बुझाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसके लिए कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं जिसके माध्यम से हम लोग वाटर डिमांड को फाइंड आउट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है आपका किचलिंग फॉर्मूला। किचलिंग फॉर्मूला में जो फॉर्मूला आता है वो है आपका Q = 3182 √P। यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि जो Q का वैल्यू है वो लीटर पर मिनट में आएगा और जो पॉपुलेशन रखेंगे P वो 1000 में रखेंगे। यानी कि अगर 2 लाख पॉपुलेशन है तो यहाँ पर जो वैल्यू रखा जाएगा वो 200,000 रखा जाएगा, है ना। यानी कि P के जगह पे क्या रखेंगे 200, इस तरह से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद है फ्रीमैन फार्मूला। फ्रीमैन फार्मूला में Q = 1136 × P/5 + 10, इसका भी वैल्यू लीटर पर मिनट में आएगा। अब एक और डिमांड निकालने का फॉर्मूला है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ है ना, ये इम्पोर्टेंट भी है। इसमें Q = क्या होता है 100 √P। यहाँ पे जो Q का वैल्यू आएगा वो किलोलीटर पर डे के हिसाब से आएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका वस्टन्स फार्मूला। वस्टन्स फार्मूला में Q = 5663 √P। यूनिट क्या होगा इसका लीटर पर मिनट में, और P को भी यहाँ पे कैसे रखेंगे 1000 में। ठीक है, एक और फॉर्मूला है आपके पास नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स फॉर्मूला। इसके अनुसार से क्या है कि अगर किसी भी शहर का पॉपुलेशन 2 लाख से कम है ना, यानी कि छोटे छोटे टाउन हैं, उनके अंदर जो वाटर डिमांड का फॉर्मूला है वो है 4637 × √P × 1 - 0.01 √P, और इसका भी वैल्यू किस में आएगा लीटर पर मिनट में। अगर बड़े सिटी हैं उनका पॉपुलेशन अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में रैंडमली जो डिस्चार्ज का वैल्यू रखा गया है वो है आपका 5। तो इसका जो वैल्यू है Q = 54,600 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये फायर डिमांड आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके जितने भी फॉर्मूले हैं आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के माइंड में सेट हो पाएगा ये। इसके बाद है लॉस एंड वेस्टेज। लॉस एंड वेस्टेज में
जैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पाइप में कहीं कहीं लीकेज होता है या फिर वॉल्व्स खराब होते हैं या फिर सही से फिटिंग नहीं करने के कारण वाटर का लॉस हो जाता है ना। या फिर लोग क्या करते हैं कि कभी कभार नल को खोल करके छोड़ देते हैं, है ना। तो इस अनुसार से जो वाटर का कंजप्शन होता है, एक्चुअल कंजप्शन, उससे ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इतना पानी आपका बर्बाद हो जाएगा जाते जाते। ठीक है, तो कितना ज़्यादा आपको सप्लाई करना पड़ेगा, तो जो कंजप्शन है, टोटल कंजप्शन, उससे 20 से 25% ज़्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।